नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मदरसों का सच क्या है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बयान ने मदरसों को लेकर एक नई चर्चा शुरू कर दी है। साक्षी महाराज ने मदरसों को आतंक का गढ़ करार दिया है। साक्षी महाराज के बयान का विरोध हो रहा है। इस बवाल के बीच एबीपी न्यूज ने की है मदरसों की पड़ताल कि वहां क्या और कैसे पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले सुनिए वो विवादास्पद बयान जो चंद रोज पहले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। मुझे आप एक मदरसा बता दिए सिंगल जिसमें 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता हो। केवल उनको वो कुरान की शिक्षा दे करके और आतंकवादी बनाना, जिहादी बनाना, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। साक्षी महाराज से सवाल मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर पूछा गया था। जवाब में यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सिर्फ आतंकवाद का आरोप नहीं लगाया, बल्कि यह भी कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश के किसी मदरसे में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। 1991, 1996 और 98 में 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके साक्षी महाराज के इस बयान से बवाल खड़ा हो गया। साक्षी महाराज जब समाजवादी पार्टी में थे तब क्या बोला करते थे? तब वो मदरसों की बात करते थे। आज मदरसों की मुखालफत कर रहे हैं। यही इन लोगों का कैरेक्टर है। उन्हें चाहिए कि कुछ दिन जाके किसी मदरसे में दाखिला लें, पढ़ें और देखें कि वहां पे क्या होता है। मदरसे क्या है? मदरसा सीखने और सिखाने की वो जगह है जहां इस्लाम, धर्म और दर्शन, कुरान को पढ़ने के तरीकों के साथ साथ उर्दू माध्यम में दूसरे तमाम विषय भी पढ़ाए जाते हैं। आज की बात करें तो देश में इस वक्त करीब 35,000 मदरसे चल रहे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के मुताबिक देश की करीब 13.5% मुस्लिम आबादी यानी कि 15 करोड़ मुसलमानों से सिर्फ 25 लाख बच्चे मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं। मदरसों में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या करीब 12 लाख है, जबकि मदरसों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या करीब 13 लाख है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के मुताबिक देश में 18 जिले ऐसे हैं जहां कुल मुस्लिम छात्रों के 50% से ज्यादा छात्र मदरसों में पढ़ रहे हैं, जबकि 80 जिले ऐसे हैं जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम छात्र मदरसों में पढ़ाई करते हैं। मदरसों पर क्या आरोप है? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद पश्चिमी दुनिया ने एशियाई देशों में चल रही इस्लामिक संस्थाओं जिनमें मदरसे भी शामिल हैं वो शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। ऐसे माहौल में इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2003 में भारत नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में 375 मदरसे खुल गए। इसी तरह भारत बांग्लादेश सीमा पर भी 455 नए मदरसे खोले गए। आरोप यह भी लगा कि अरब देशों से इन मदरसों को पैसे दिए जाते हैं। कुछ ऐसे ही आरोप साक्षी जी महाराज ने भी लगाए, जिसके बाद एक नई बहस खड़ी हो गई है। इस बहस के बीच एबीपी न्यूज ने यह जानने की कोशिश की कि मदरसों में क्या और कैसे पढ़ाया जाता है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ। एबीपी न्यूज की टीम ने मेरठ के मदरसा जामिया मदनिया में जाकर देखा कि आखिर मदरसे का सच क्या है, मदरसे में होता क्या है। ये है मेरठ के हापुड़ रोड पर चल रहा मदरसा जामिया मदनिया। अंदर दाखिल होते ही ये तस्वीरें उन्हें जरूर चौंका सकती हैं जिन्होंने मदरसों के अंदर का माहौल नहीं देखा है। मदरसे में पढ़ने वाले छात्र सारा काम कंप्यूटर पर करते हुए नजर आते हैं। जो मदरसे कभी सिर्फ अरबी, उर्दू और फारसी में पढ़ाई करवाते थे, अब साइंस, अंग्रेजी और कंप्यूटर के साथ तरक्की की दौड़ में शामिल हो गए हैं। मदरसे में जो पढ़ाई कुरान करीम की तालीम दी जाती है और अरबी की तालीम की जाती है, मैं अरबी दोनों में पढ़ता हूँ और यहाँ पे कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। इसमें इन पेज उर्दू में पढ़ रहा हूँ। बेसिक इस वक्त हमारा बेसिक चल रहा है। ये नई तस्वीर नहीं है। मदरसा जामिया मदनिया में कंप्यूटर की पढ़ाई 5 साल पहले ही शुरू हो गई थी। भाषा बेशक उर्दू है, लेकिन कीबोर्ड पर चलती ये उंगलियां बताती हैं कि तकनीक से ताल मिलाने में मदरसे पीछे नहीं हैं। उस जमाने की जरूरत के एतबार से जो तालीम दी जा रही थी वो उस जमाने की जरूरत थी। आज जो तालीम दी जा रही है इस जमाने की जरूरत है।
दोनों अपनी जरूरत के एतबार से, उस जमाना वो तरक्की का था, आज ये तरक्की का दौर है। मदरसे वाले जो तरक्की की रफ्तार चल रही है उसमें आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं बच्चों को। मदरसों की तालीम का सबसे अहम हिस्सा है इस्लाम के उसूलों की पढ़ाई। अब भी ये बुनियादी काम मदरसों में हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ नई तकनीक, साइंस और अंग्रेजी की जरूरत ने मदरसों की सोच को बदल दिया है। इस बदलाव से यहाँ आने वाले छात्रों की तादाद भी बढ़ रही है। ये हाल सिर्फ मेरठ का नहीं है, बल्कि यूपी के तमाम मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है। उस ज़माने की बात है जो आज़ादी से पहले अंग्रेज से नफरत थी, अंग्रेजी से नफरत थी, लेकिन अब मुल्क हमारा आज़ाद हुआ तो हम तमाम तालीम हमारे बच्चे दे रहे हैं। कंप्यूटर लाजिम करार दिया है, 8वीं क्लास में तो हमारे यहाँ कंप्यूटर लाजिम है। कंप्यूटर की तालीम शिक्षा दी जा रही है और दी जा रही है, जाहिर बात है कि सरकारी मंजूरियों के बाद दी जा रही है, लेकिन मदरसे वालों ने गुंजाइश पैदा की है कि कंप्यूटर की तालीम दिला रहे हैं अपने बच्चों को। वो तरक्की की होड़ में पिछड़ने का खौफ हो या फिर नई सोच, मेरठ के इस मदरसे को देखकर बदलाव की झलक तो मिलने ही लगी है। उज्जैन के एक मदरसे में जिस तरह से तालीम दी जा रही है वो मदरसों को लेकर आपके जहन में मौजूद तस्वीरों को बदल देगी। आप देखिए कि मदरसे में कैसे बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जा रही है ताकि वो आज की दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। एक कोरल ड्रा जिसमें डिजाइनिंग वर्किंग किया जाता है। ये जिक्र है कंप्यूटर का। क्या आप भी मदरसे और सामान्य स्कूलों की पढ़ाई में फर्क महसूस करते हैं आप? अंग्रेजी की ये क्लास भी देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेजी की तालीम दी जा रही है। ब्रेक में ए वावेल का इस्तेमाल अपनों ने किया, यहाँ पे ए का, इसके बाद में और उनके बस्तों में अंग्रेजी की किताबों को भी जगह मिल रही है। और ये देखिए, शुद्ध हिंदी में पर्यावरण की किताब। क्या आप इसे सिर्फ कुरान, उर्दू, अरबी और फारसी में धर्म की तालीम देने वाला मदरसा मानेंगे? सिराजुस्सुलूम, जहाँ किसी सामान्य स्कूल की तरह ही पढ़ाई करवाई जा रही है। खुद बच्चों से सुनिए। यहाँ पर कंप्यूटर, इस्लाम की तालीम और हिंदी, पर्यावरण, इंग्लिश सब कुछ पढ़ाई जाती है। यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर सिखाए जाते हैं, उर्दू पढ़ाई जाती है, अरबी पढ़ाई जाती है। इस मदरसे में करीब 200 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके लिए हॉस्टल, डॉक्टर और खेलकूद की सुविधाएं भी दी जाती हैं। करीब 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और अभी तक इस मदरसे के अंदर पहली क्लास से 8वीं क्लास तक पढ़ाए जाते हैं कोर्सेज। इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है। अरबी और फारसी की क्लासें भी अलग अलग लगती है। 250 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। उन 250 बच्चों के अंदर तालीम का निज़ाम ये है कि कुछ बच्चे आलिम बन रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्कूल ऑफ द इस्लाम। उन्हीं बच्चों को हम साथ में स्कूल भी पढ़ाते हैं। 8वीं तक का या नज़्म है क्लास का। उसके बाद उनके लिए कंप्यूटर का भी इंतजाम हमने किया गया कि दुनिया के साथ अब धार्मिक पढ़ाई आप दे रहे हैं तो दुनिया भी साथ में लेके चलना है। उसके हम नज़्म ये करा, कंप्यूटर का नज़्म है, सॉफ्टवेयर का नज़्म है। कंप्यूटर और अंग्रेजी तो यहाँ की पढ़ाई का अहम हिस्सा बन ही चुके हैं। ऐसे में ये मदरसा कम से कम इतनी गुजारिश तो कर रहा है कि समाज को मदरसों को लेकर अपना नजरिया भी बदल लेना चाहिए। अब आपको ले चलते हैं यूपी के मुरादाबाद के एक मदरसे में जो मेरठ और उज्जैन से भी एक कदम आगे नजर आता है। यह है मुरादाबाद का मदरसा जामिया कासिम मदरसा शाही। दीनी तालीम यानी धर्म की शिक्षा के मकसद से चलने वाले इस मदरसे में अगर आपको अंग्रेजी में चलती हुई ये क्लास नजर आ रही है तो मायने साफ हैं। तरक्की की हर जरूरी सुविधा यहाँ मौजूद है। भले ये कंप्यूटर नए दौर के नहीं हैं, लेकिन नए दौर से कदम मिलाने का हौसला जरूर कर लिया है। टाइपिंग करना, डिजाइनिंग और फिर हार्डवेयर वगैरह सिखाया जा रहा है। कंप्यूटर क्लास के तो 2 घंटे होते हैं और 2 घंटे फिर हमें मशक करने के लिए दिए जाते हैं और 2 घंटे इंग्लिश पढ़ाए जाते हैं। ये मदरसा कुरान की शिक्षा के अपने मकसद को छोड़कर आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि इसने आम स्कूलों के कोर्स को भी अपने यहाँ शामिल कर लिया है। कंप्यूटर की पढ़ाई भी होती है और प्रैक्टिकल की सुविधा भी है। यहाँ उर्दू और अरबी सीखने वाले छात्र अपनी वेबसाइट मदरसा-ए शाही भी चलाते हैं और निदाए शाही के नाम से एक ऑनलाइन मैगजीन भी। दे आर प्रोवाइडेड विद टेक्निकल एजुकेशन, वो भी उनको दी जाती है। उसके बाद असली तालीम भी उनको दी जाती है ताकि ज़माने में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़े वो
उसमें अपना आप उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो ना हो, उनके समाज के साथ जुड़कर और इस्लाम को एक अच्छे तरीके से समझा सके। ऐसे माहौल में पढ़ने वाले छात्र साक्षी जी महाराज के इल्जाम से दुखी हैं। एक अमन और सलामती का पैगाम देता है, इसलिए कि हमारे ज़रिए से फिर अगर हमारे ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो गोया कि इस्लाम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और इस्लाम जो एक सही और अमन और सलामती का पैगाम देता है गोया कि उसके बदनाम किया जा रहा है। तो एक सही चीज़ को गलत साबित करना, तो ये तो लोगों की निगाह में और तो बिल्कुल अज़हर मिन अश-शम्स है कि गलत है। नए वक्त और वक्त से पैदा हुई ज़रूरतों ने मदरसों को एक नया मकसद दे दिया है और मुरादाबाद का ये मदरसा इसे पूरा करने में कामयाब नजर आता है।